नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे ये खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। एक और जहां सरकार बच्चों की अच्छी शिक्षा सुविधा देने का वादा और दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक शासकीय स्कूल से इन दावों वादों की पोल खुलती हुई तस्वीर सामने आई है, जहां जान जोखिम में डालकर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल प्रवेश करने से लेकर शिक्षा ग्रहण करने तक छात्रों की जान का खतरा बना रहता है। बच्चों को स्कूल में 5 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। सुहागपुर जनपद के ग्राम पंचायत खन्नाथ के पंडरिया टोला शासकीय प्राथमिक स्कूल का है। इस विद्यालय का आलम यह है कि बच्चे जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले जमीन की ओर झूलते बिजली की तार, स्कूल के ठीक सामने बंद बोरवेल के खुले गड्ढों का खतरा। जैसे ही बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वह छत किसी बच्चे पर गिर ना जाए, उसका खतरा भी बना रहता है। शिक्षक इस डर से उभर नहीं पाते और उन्हें मजबूरन सभी बच्चों को रसोई कमरे में बैठाकर पढ़ाना पड़ता है, जहां बच्चे गैस सिलेंडर में बन रहे मध्याह्न भोजन बनाने के बीच पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। बच्चों का यहां भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन्हें गैस सिलेंडर फटने का डर बना रहता है। इस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्र दहशत और अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल में 5 ऐसी बड़ी समस्या है जिसकी चपेट में आते ही किसी भी छात्र के जीवन पर बात बनाएगी। जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ खाना बनता है, अब वहाँ गैस सिलेंडर धरा है, डर लगता है मुंह में छाप में गिर जाए। कापी ठट के मुंह में पड़ते हैं। क्यों सर पे कापी रख के पढ़ते हो? छत में गिर जाए। टूटी है क्या छत? हाँ, छत टूटी है। फिर कहाँ पढ़ते हो आप लोग? कमरे में। एक कमरे में सब कोई? हाँ, सब कोई। वहाँ क्या क्या होता है? खाना भी बनता है और पढ़ते भी हो? पढ़ते भी हैं। स्कूल आने के बाद 5 बड़ी समस्याओं से बच्चों में दहशत इस कदर है कि वो खेलकूद और खाने की छुट्टी भी कमरे के बाहर निकालने के लिए सोचते हैं। छात्र और शिक्षकों को डर सताता है, कहीं बच्चे खेल मैदान पर जमीन की ओर झूलती बिजली की तार की चपेट में न आ जाए। उन्हें डर सताता है कि स्कूल के ठीक सामने बंद बोरवेल के खुले गड्ढों में कोई बच्चा ना समा जाए। शिक्षकों को डर सताता है कि स्कूल की छत किसी बच्चे पर ना गिर जाए। शिक्षक इस डर से उभर नहीं पाते और उन्हें मजबूरन सभी बच्चों को रसोई कमरे में पढ़ाना पड़ता है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वो बार-बार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या को दस्तावेजों में दबाकर गुम कर दिया जाता है। वहीं इस पूरे मामले में शहडोल कलेक्टर ने कहा कि ऐसी स्थिति में बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। मैं खुद स्कूल का निरीक्षण करूंगी, जल्दी वहां की सभी अव्यवस्थाओं को दूर किया जाएगा। आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाई है। मैंने तत्काल डीपीसी को और एसी ट्राइबल को बोला है। बीआरसी अभी तुरंत जाएंगे, स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे और बिजली के तार जो है बिजली विभाग से बोलते हैं, बच्चों को किसी भी ऐसे खतरे की स्थिति में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। और इसके लिए यदि स्कूल को ठीक करने के लिए हमें जहाँ से भी फंड की जरूरत होगी, हम पूरी व्यवस्था करेंगे और स्कूल को इस तरह से टेकअप करके उसको सारी व्यवस्थाएं अच्छे से करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, तो यहाँ की तस्वीरें इस तरह नजर आ रही है कि बच्चे यहाँ पर नौनिहाल जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो रसोई घर में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि आलम यह है इस स्कूल का कि यहाँ पर जो स्कूल की तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो बद से बदतर नजर आ रही है। बारिश का समय है, खुली छतें, यहाँ पर लगता है प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, सहयोगी पंकज राव का रुख करेंगे। सबसे पहले पंकज, पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है और आखिर समस्या है तो उसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है।
देखिए काजल जी, मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि विकास हो रहा है, दूसरी चीज स्कूल में मरम्मतें हो रही हैं, साफ सफाई हो रही हैं, वो आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे वहां पर बैठ रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं, किस प्रकार से रहन सहन उनका, इस प्रकार से कैसे बढ़ेगा इंडिया, यह सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं पर शिवराज सरकार इस चीज के वादे तो कर रही है, पर वो वादे केवल कागजों पर ही सीमित है। कहीं ना कहीं आज ही सुबह में शिवराज सिंह चौहान ने सीधे लोगों से रूबरू होते हुए यह कहा कि हमारे स्कूल के जितने भी भांजे भांजियां, किसी भी प्रकार की उन्हें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, स्कूल की मरम्मतें कराई जाए। मगर कब कराई जाएंगी, क्योंकि स्कूल चालू हो चुके हैं। बिल्कुल। आखिरकार इतनी बड़ी समस्या, और वहां पर कलेक्टर मैडम स्वयं जा करके वहां पर एक तरह से मुआयना किया, निर्देश भी दिए, पर क्यों नहीं हुई समस्या का समाधान, यह सबसे बड़ा सवाल है। जी काजल। बिल्कुल पंकज, यहाँ पर समस्या जो है वो कौन कौन से सामने निकल के आ पा रही, बताया जा रहा है कि 5 समस्या बनी हुई है। खुली बिजली का तार यहाँ पर लटकता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ जो छत की दीवार है वो गिरती हुई नजर आ रही है। क्या कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी, क्या उनको नजर नहीं आ रही इस तरह की समस्या यहाँ पर? देखिए काजल जी, मैं बताना चाहूँ स्कूलों के लिए मद भी आते हैं, पैसा भी आता है कि यहाँ पर मरम्मत कराई जाए, पुताई लिपाई हर एक चीज के लिए शासन पैसा देती है। मगर कहीं ना कहीं ये स्कूल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कहीं ना कहीं बीआरसी बीओ जो अधिकारी बैठे होते हैं, उनके नीचे में जो काम करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं पर इस चीज को भ्रष्टाचार आप हमारे साथ बने रहिए पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। धन्यवाद जी दिनेश जी, अभी हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत खन्नात के जो पंडरिया टोला शासकीय प्राथमिक स्कूल की हालत जो है वो जर्जर अवस्था पे है। साथ ही साथ नौनिहाल बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा नजर आ रहा है अगर वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। खुले बिजली के तार यहाँ पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं, छत से पानी टपकता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों को डर सताता है जब वो पढ़ाई करते हैं कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। ये जानकारी है आपको? जी है। फिर इसके बाद आपने किस तरह एक्शन लिया? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जानकारी में ये बात दी गई है और ये भी अफसोस जाहिर किया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ये मेंटेनेंस हो जाने चाहिए थे जी, लेकिन अब नहीं हो पाए हैं। तो वक्त रहते हुए अभी भी अगर विभाग चेत जाता है जी, एक्टिव होते हैं तो बच्चों को बहुत राहत मिलेगी, वरना उनके ऊपर एक खतरे की तलवार तो लटक रही ना। बिल्कुल दिनेश जी, बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जहाँ एक और आज भी हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, स्कूल चले हम अभियान आज से शुरुआत हुई है इस अभियान की, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती है। 2 चीज की परेशानी है यहाँ पर। एक तो स्कूलों के जर्जर भवन है, स्टाफ पर्याप्त नहीं है जी, और स्कूल तक जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो मार्ग होने चाहिए, उनकी मरम्मत भी बहुत आवश्यक है जी, ताकि बच्चे गिरे पड़े ना, चोटिल ना हो, उनको किसी प्रकार का असुरक्षा की भावना बच्चों में ना आने पाए। बिल्कुल दिनेश जी, कब से बनी है इस तरह की समस्या आखिर यहाँ तो मैडम बताया जा चुका है, आंगनवाड़ी केंद्रों का और स्कूलों का कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। ये पिछले 7-8 साल से ज्यादा बिगड़ी हुई है। 7-8 साल हो गए सर। और बताइए इसके बाद जो स्कूल प्रबंधन है, आखिर उन्होंने इस संबंध में किसी से शिकायत नहीं की? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल शिकायत आती है, जांच में अपने अधिकारी को दे दी जाती है, वो जांच करके जब तक सबमिट करता है फिर एस्टीमेट बनेगा, इतने में बीआईबी का कार्यक्रम आ जाएगा तो पूरे काम रुक जाएंगे, फिर नए सिरे से पहेली होगी, बच्चे परेशान होंगे। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर कलेक्टर जी भी निरीक्षण करने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि इस तरह व्यवस्था में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद कलेक्टर ने कुछ संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है शेड्यूल का, इसके पहले भी कई सारे मामले आ चुके हैं। वर्तमान में कलेक्टर यहाँ बहुत अच्छी मिली हुई है, वंदना वैद्य जी है, और बच्चों के प्रति उनमें काफी ममता है और वो ऐसे क्षेत्रों को बड़ी संवेदनशीलता से देखती है जी। लेकिन सारे काम कलेक्टर खुद तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, बिल्कुल दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद सिन्हा जो कि जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका।
मैं जिला शिक्षा अधिकारी नहीं हूँ, मैं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास। ठीक है, ओके। क्या बताया आपने अपना डेजिग्नेशन? असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल अफेयर। ओके, ठीक है। आनंद जी, यहाँ पर ग्राम पंचायत खन्नात के पंडरिया टोला शासकीय प्राथमिक स्कूल की हालत जो है वो काफी जर्जर अवस्था में नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो खुले बिजली के तार हैं वो खुले नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को खतरा बना रहता है। ये जानकारी है आपको? परसों ही पूरी टीम गई थी, कलेक्टर मैम स्वयं संज्ञान में लेके गई थी, मैं भी साथ में था। एमपीईबी के डिविजनल इंजीनियर भी गए थे, सुपर इंजीनियर भी गए थे। और पॉइंट्स वो प्लग कर दिए गए हैं और भवन बहुत जर्जर स्थिति में नहीं है। 2003 की बनी हुई बिल्डिंग है, उस हिसाब से उसमें बहुत कम डैमेज है। कुछ प्लास्टर्स अभी जो है अनअवेलेबल, जो उसको बीआरसी और डीपीसी देखते हैं, प्राइमरी और मिडिल जो है वो लोग देखते हैं, तो सामने ही बीआरसी को और डीपीसी को निर्देश दिए गए। उसका रिपेयर का काम बहुत कोई मेजर रिपेयर उस स्कूल में नहीं है, वो हो जाएगा। तो 5 समस्या यहाँ पर बनी हुई है, बताया जा रहा है कि, और जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि वहाँ पर रिपेयरिंग उतनी ज्यादा नहीं होनी है, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स जो यहाँ पर खुले में नजर, वो प्लग हो गए। लेकिन सर तस्वीरें तो नहीं बता रही है जब हमारी टीम वहां पर पहुंची थी, तो इस तरह की तो यहाँ पर कंडीशन नहीं नजर आई कि रिपेयर हो गए हैं। मैडम परसों ही हम लोग गए थे और डिविजनल इंजीनियर एमपीईबी भी गए थे वहाँ पे साथ में, सुपर इंजीनियर भी गए थे मैम। ओके, सो अभी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं, वो वहां खुद गए थे, उन्होंने खुद वहां का स्थिति देखी, जिस तरह से नजर आई वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पंकज, वहां पर किस तरह की स्थिति नजर आ रही थी, यहाँ पर बताइए आनंद जी को। पंकज जी, देखिए मैं बताना चाहूँ काजल जी की जो स्थिति पहले थी वहाँ पर उसी प्रकार से स्थिति बनी हुई है, पर यह है कि कलेक्टर के निर्देश के बाद में वहाँ पर तैयारियां और मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। पर यह मेंटेनेंस का काम कब तक चलेगा, क्योंकि बरसात लगातार ये जिले में हो रही है और जैसे ही बरसात शुरू होती तो काम को रोक दिया जाता है। जी काजल जी, वीक हो जाएगा। सुनिए, मेंटेनेंस जो है इंटरनल मेंटेनेंस है, उसके छत के अंदर के प्लास्टर है, उसके लिए बीआरसी को निर्देश दे दिया गया है, बीआरसी वहाँ पे काम शुरू करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं विद इन अ वीक हो जाएगा। 2003 में आप खुद बोल रहे हैं कि इसका यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था, और जब ये मामला संज्ञान में आया तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि विद इन अ वीक ये शुरू हो जाएगा इसका काम। बिल्कुल हो जाएगा। इसकी कोई जिम्मेदारी है, मतलब आप कोई एक प्रूफ देना चाहेंगे कि नहीं यहाँ पर हो ही जाएगा? मिडिल और प्राइमरी जो है बीआरसी और डीपीसी देखते हैं, ये उनके डिस्कशन में आता है। उसका बजट अलॉटमेंट उनको अलॉट होता है, राज्य शिक्षा केंद्र से आता है उनको एश्योर किया। कलेक्टर मैम ने स्वयं निर्देश दिए, वो वहाँ बैठी थी, उन्होंने जाके खुद देखा, आगे चीज की मॉनिटरिंग की, डीएमपीवी को बुला के वो जो वहाँ के लूज हो वो हैं वो प्लग करने के लिए निर्देश दिए। कुछ वायर्स ऊपर उठा दिए गए थे और बोर को सेटल करने के लिए पीएचई को निर्देश दिया हुआ है। अभी हमारी दिनेश जी से बात हुई जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की समस्या पिछले 3-4 साल से बनी हुई है, और अभी आप कह रहे हैं कि विद इन अ वीक यहाँ पर इसको सही कर दिया जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि जब मामला मीडिया के सामने आया तब जाके आप आश्वासन दे रहे हैं कि विद इन अ वीक इसको सही हो जाएगा। हेलो काजल मैडम, बोलना चाहते थोड़ा। जी बोलिए। ये सहायक आयुक्त जी बोल रहे हैं, इनके नीचे भी एक स्टाफ होता है। ठीक है, सहायक आयुक्त जी को 50 तरह के काम रहते जिला मुख्यालय पे, पर इनका निचला अमला जो रहता है, जो उनके टच में रहता है, वो इनको प्रॉपर जानकारी क्यों नहीं देता, वो काम क्यों नहीं करता? आज मीडिया पहुंचा है तब जाके हरकत में पूरा प्रशासन आया है। इनकी अपनी इंफॉर्मेशन क्या रही है? उस निचले अमले को कसाव में क्यों नहीं लाते हैं ताकि इनको तत्काल जानकारी मिले और रिपेयर का काम हो जाए? अब डीपीसी को लेटर गया है, डीपीसी ऊपर मंजूरी के लिए भेजेंगे, मतलब ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, फिर पानी आ जाएगा, फिर काम रुक जाएगा। मेरा ये कहना है, मैं माननीय अधिकारी के ऊपर आरोपित नहीं कर रहा हूँ, केवल ये कह रहा हूँ कि निचले अमले को कसाव क्यों नहीं लाते हैं? हेलो जी आनंद जी, अब आप आंसर दीजिए। मैं वही बीच में टोक रहा था कि ये मैंने आपको पहले बताया कि ये राज्य शिक्षा केंद्र देखता है। राज्य शिक्षा केंद्र मेरे अधीन कार्यालय नहीं है, मेरे संज्ञान में आता है तो मैं तत्काल कार्रवाई करता हूँ, डीपीसी को भी बताता हूँ। मेरे पास जो भी न्यूज आती है उनको मैं इमीडिएटली एड्रेस करता हूँ, ये मेरी आदत है। लेकिन सर अभी तक तो आपने यहाँ पर इमीडिएटली इस पर एक्शन नहीं लिया। जब मीडिया के सामने ये मुद्दा सामने आया, मेरी बात सुन लीजिए मैम पहले। जी सुनिए, कह रहा हूँ तो सुनिए। जी सुनाइए। वो डीपीसी दूसरा डिपार्टमेंट है, राज्य शिक्षा केंद्र है, मैं सहायक आयुक्त हूँ। राज्य शिक्षा केंद्र देखेगा, आप डीपीसी से बात कीजिए ना। जी दिनेश जी। जी
तो अब बिल्कुल आनंद जी, जैसा कि अब आपने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि विद इन अ वीक यहाँ पर हो जाएगा, पूरा परसुएशन करूंगा, पूरा फॉलो अप लूंगा। फॉलो अप लेंगे आप इसका? जी चलिए, बिल्कुल भरोसा है आनंद जी के ऊपर और ये करेंगे, लेकिन मेरा ये ध्यान है कि एक सुपरविजन इनका भी होता रहे। आज कलेक्टर इंस्पेक्शन में गई, आनंद जी अगर पहले इंस्पेक्शन में चले जाते तो ये नौबत ना आती। आनंद जी को उसी दिन मालूम पड़ा, आनंद जी साथ में गए। ओके बाय। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर इस तरह जल्दी से जल्द इसका जो समस्या यहाँ पर बनी है इसका समाधान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज लाइव बने हुए हैं। पंकज, यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आनंद जी ने आश्वासन दिया है कि विद इन अ वीक यहाँ पर जिस तरह की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है उसका समाधान हो जाएगा। क्या लगता है? देखिए काजल जी, मैं एक चीज सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि जिले में अगर बात किया जाए स्कूलों की, तो स्कूलों की मरम्मत के नाम पर यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। बिल्कुल। जिसकी बात की जाए तो पंखा से लेकर बिजली से, पानी से जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, उस मामले में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। यह निचले स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक किया गया। मैं आपको बताना चाहूँ बिल्कुल पंकज, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने कहा विद इन अ वीक, लेकिन समझ में नहीं आता है कि जब अधिकारियों को तभी क्यों एक्शन में लेते हैं जब मीडिया के सामने इस तरह के मुद्दे उजागर होते हैं। इसके पहले भी तो वो एक्शन में ले सकते थे। बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है, जब उनको मीडिया के सामने बोलने का मौका मिला तब जाके उन्होंने आश्वासन दिया कि विद इन अ वीक यहाँ पर समस्या जो भी हो रही है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए काजल जी, मैं बताना चाहूँ, आश्वासन तो प्रतिदिन मिलते हैं जी। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन प्रतिदिन दिए जाते हैं कि आज हम ये करा देंगे, ये समस्या इस समाधान करा देंगे, मगर आखिरकार कब होगा समाधान? बिल्कुल। स्कूल चालू हो चुके हैं अभी तक। पिछले दिनों में जब स्कूल की छुट्टियां थी तब क्या कर रहा था सरकार, जिला प्रशासन क्या कर रहा था? आज निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं पानी पीने के लिए नहीं है। कैसा सरकार, कैसा विकास कार्य, कैसे बच्चों को मिलेगा? यहाँ भोजन की बड़ी बड़ी मेनू बनाए गए हैं हफ्ते में कि ये बच्चों को देना है, ये बच्चों को देना, आखिर मिलता किसे है? क्योंकि सारा जो भी सिस्टम है ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, अभी कई ऐसे स्कूल जिले में है जहां पर बैठने के लिए टाटफट्टी नहीं है। बिल्कुल। स्कूल के छत नहीं है, पेड़ के नीचे स्कूल लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे जगह में पिछले वर्ष में भी कई प्रकार की वीडियोस सामने आई और यह वादा भी किया गया था कि जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाएगा, पर आखिरकार क्यों नहीं हुआ? अधिकारी पिछले साल भी यही शब्द बोले। आखिरकार इतना बड़ा घोटाला स्कूल की, अगर मैं पुताई की बात करूं, बैठने की, पानी की, तो आखिरकार हो कहां रहा है? पैसा आया, जो भी पैसा सरकार के द्वारा है वो गया कहां? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं इससे पूरे स्कूल के बच्चों से लेकर के सभी लोग प्रताड़ित हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जिले में दीमक की तरह, स्कूल की मैं बात करूं या किसी भी विभाग की बात करूं, दीमक की तरह खाए जा रहा है। जी काजल जी। बिल्कुल। यहाँ पर पंकज, अगर हम मिड डे मील की बात करें, जो प्रशासन की काफी महत्वपूर्ण योजना है और कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा मिला है, तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर इस योजना का लाभ ये बच्चे ले पा रहे हैं? देखिए मैं बताना चाहूँ, योजना का लाभ तो बहुत सारे हैं, पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी। मैं आपको बताना चाहूँ, अभी पंकज जी आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज शर्मा जन अधिकारी हैं, वो भी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते। पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी, ग्राम पंचायत खन्नात के पंडरिया टोला शासकीय प्राथमिक स्कूल से एक मामला सामने आया है, जहां पर अगर हम इस स्कूल की बात करें तो जर्जर स्थिति नजर आ रही है और जो बिजली के वायर्स होते हैं, तार होते हैं, वो खुले यहां पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नौनिहाल बच्चे यहां पर पढ़ाई करते हैं उनको खतरा बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये मामला संज्ञान में है आपके? हाँ मैडम, मामले का संज्ञान मेरे पास है। जैसे हम लोगों को जानकारी मिली थी तो हमने विद्यालय परिषद से पहुंचकर व्यवस्थाएं की थी। जहाँ पर जो आप जर्जर भवन की बात कर रहे हैं जी, वो स्थिति ऐसी है कि वो पहले पुराने भवन बने हुए हैं ये, ठीक है, बहुत पुराने भवन है। इस वजह से वहाँ पर थोड़ा स्थिति गंभीर हो जाती है भवन के लिए। बाकी वहाँ मेंटेनेंस की व्यवस्था की जा रही है। अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी विद्यालय का निरीक्षण किए थे। और जब आप वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे सर, तो आपको किस तरह की स्थिति नजर आई, आपसे जानना चाहेंगे?
वहाँ पर एक पीएचई विभाग के द्वारा बोरवेल करा दिया गया था, जिससे थोड़ा सा गड्ढा तो था, जिसे ढका दिया गया है। वो स्थिति सामान्य हो गई है और बहुत अच्छी स्थिति हो गई है वहाँ। लेकिन सर यहाँ तो तस्वीरें नजर नहीं आ रही है बहुत अच्छी स्थिति की। जहाँ पर खाना बनता है, मध्याह्न भोजन जहाँ पर खाना बनता है, वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है। अब आप ये बताइए कि ये सुरक्षा, जो बच्चों की सुरक्षा है, इनका ध्यान कौन रखेगा? जी हाँ मैडम, वहाँ पर किचन सेट जो है पहले से जर्जर स्थिति पर है और इसी वजह से भोजन वहाँ पर बनाना असंभव था जी। इसी वजह से वो संस्था प्रभारी वहाँ पर मध्याह्न भोजन किचन वहीं पर बनवा रहे थे, लेकिन एक बरामदा है, उस बरामदे पर खाना बनवाया जाता था। लेकिन सर इस तरह क्यों, जब क्लासेस यहाँ पर सरकार इतनी संचालित करती है, तरह तरह की योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन वो योजना का लाभ तो यहाँ पर ये बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। किसको हम इसको बोले कि कौन आखिर इसके जिम्मेदार है? जिम्मेदार इसमें मैडम जो ऐसा स्थिति है, जो किचन सेट न होने के कारण दिक्कत हुई है और धीरे धीरे व्यवस्थाएं। अब आगे की अगर हम बात करें सर, तो आगे की किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है? इम्प्रूवमेंट किस तरह का नजर आएगा? मध्याह्न भोजन का हमने व्यवस्था एक सामुदायिक भवन में चालू करवा दिया है। वहाँ पर हमारे जिला कलेक्टर मैडम भी आई थी। चलिए ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जो समस्या बनी हुई है इसका जल्द से जल्द समाधान हो पाए। हमारे साथ सुभाष गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ गए। सुभाष जी, बहुत स्वागत है न्यूज आर में आपका। धन्यवाद जी। ग्राम पंचायत खन्नात के पंडरिया टोला से मामला सामने आया है, जहां पर शासकीय प्राथमिक स्कूल जो है, यहाँ पर स्कूल की अगर हम बात करें तो ये जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। बच्चे, अगर हम बात करें नौनिहाल बच्चे, कहीं ना कहीं डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। ये मामला संज्ञान में है आपके? एक नहीं, सैकड़ों जगह के मेरे संज्ञान में है। ठीक है। ऐसे स्कूल भवन सैकड़ों की तादाद पर है। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दिखावे के लिए विज्ञापन और फ्लैक्स लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। ठीक है। इनको विद्यालय और अस्पताल की कोई चिंता नहीं। यहाँ बहुत सारे अस्पताल के भवन भी जर्जर हालत में है। सुभाष जी, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, एक नहीं है, इससे और भी बहुत सारे जो हैं इस तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ये मामला आपके संज्ञान में आया है, तो आपकी तरफ से किस तरह इस पर कार्रवाई की गई? हमने तो कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया इस विषय में, अस्पताल और स्कूलों के विषय में। पर जानते हैं हम ज्ञापन हमारा फाड़ देते हैं, आगे नहीं भेजते। तो ये कुछ करने वाले लोग नहीं है जी। अब जनता बदलाव चाहती है, बदलाव आएगा तो कांग्रेस सरकार स्कूल और अस्पतालों पर विशेष ध्यान देगी। ठीक है। और ऐसे भवनों को हम चिन्हित कर। बिल्कुल सुभाष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ विपुल सिंह हैं, वो उनसे भी बात कर लेते हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका, मंडलाध्यक्ष हैं भाजपा के। विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हाँ जी, बिल्कुल विपुल जी, यहाँ पर ग्राम पंचायत खन्नात के पंडरिया टोला शासकीय प्राथमिक से एक मामला सामने आया है, जहाँ पर स्कूल की जो हालत है वो बड़ी ही जर्जर स्थिति में नजर आ रही है। बिजली के तार यहाँ पर खुले में पड़े हुए हैं। नौनिहाल बच्चे कहीं ना कहीं डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। आखिर क्या वजह है इसकी? हाँ, मेरे संज्ञान में आया है मामला। कलेक्टर मैडम का कल परसों का भ्रमण हुआ था जी, और कलेक्टर मैडम ने निर्देश भी दिया संबंधित विभाग के अधिकारियों को, जैसे बिजली तार के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है, पीएचई को भी निर्देश दिया है उसको लगाने। लेकिन सर ये इस तरह की समस्या आज की नहीं है, इस तरह की कई बताया जा रहा है कि 3-4 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है। 2003 में इसका निर्माण हुआ था। अवगत भी नहीं कराया गया इसलिए अभी मामला प्रकाश में आया है, तो कलेक्टर मैडम ने संज्ञान दिया है। और सर शिक्षक जो अधिकारी है वहाँ के, उन्होंने बताया कि ये जो मामला है कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आखिर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये उन्हीं की लापरवाही है, शिक्षकों को पहले ही बताना चाहिए था। किसकी लापरवाही कह रहे हैं आप? आए? किसकी लापरवाही कह रहे हैं आप?
शिक्षकों की है, शिक्षक है तो ग्रामीण जनों को पहले अवगत कराना चाहिए था। शिक्षकों की तो सर आपका भी तो कर्तव्य बनता है, आप भी तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी कर्तव्य बनता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार की तरफ से हम देखते हैं कि कई सारी योजनाएं जो है वो संचालित की जाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर मासूम नौनिहाल बच्चों को नहीं मिल पा रहा है ना। आप मंडल अध्यक्ष हैं। बिल्कुल हमारा नैतिक कर्तव्य। अब आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षक की जिम्मेदारी है ये? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है सर एज अ कार्यकर्ता। जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन ये मामला हम समझें, कोई हमको बताएगा तब ना जानकारी होगी। बिल्कुल। अभी आपको कब आया ये मामला संज्ञान में और इसके बाद आपकी तरफ से किस तरह की पहल की गई? ये मामला अभी आपके मीडिया चैनलों में ही देख के मैं जान पाया हूँ कि समस्या वहाँ पे। ठीक है, अब आपकी तरफ से आगे किस तरह कार्रवाई की जाएगी? आज ही हमने सुना कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ जो है वो किया, और इसके बाद में दूसरी तरफ यहाँ की इस तरह की तस्वीरें सामने नजर आएंगी, तो ये तो सरासर गलत नजर आ रहा है। कलेक्टर मैडम तुरंत एक्शन मोड पे आके खुद आई हैं, निर्देशित की हैं। एक हफ्ते के अंदर देखते हैं क्या क्या उसमें हो सकता है, अगर नहीं हो पाएगा उसमें करेंगे जैसा भी होगा। क्या आपकी तरफ से किस तरह की पहल की जाएगी सर, ये जानना चाहूंगी मैं। कलेक्टर मैडम ने स्वयं ही पूरे विभाग को निर्देशित कर दिया है उसमें, और जैसा होगा अपन विधायक जी सांसद जी से बात करके और भी उसमें जो फंड की अगर कमी रहेगी उसको पूरा कराएंगे। लेकिन विपुल जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इस तरह के मुद्दे मीडिया में उठते हैं तभी जो अधिकारी हैं वो संज्ञान में क्यों लेते हैं, इसके पहले क्यों नहीं ले पाते? और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई सारे मामले ऐसे उजागर हुए हैं। अभी हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी थे जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह के मैडम कई सारे मामले हैं जो उजागर हुए हैं, लेकिन पहल तो दोनों तरफ से नहीं की जाती है, ना कांग्रेस की तरफ से ना भाजपा की तरफ से। और आप लोग कार्यकर्ता हैं सर, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने तो फोन, जब समस्या सुनी तो उन्होंने फोन कट करना उचित समझा। हमारे साथ जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जुड़े, ऐसा नहीं, जब हमारे तक मामला आता है हम लोग उसमें संज्ञान लेते हैं, जब कोई जानकारी हमको न मिलेगी तो पता कहाँ से जान पाएंगे। तो इतने दिन पहले से भी तो आपको ये मामला संज्ञान में था, अभी आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले आया, लेकिन इतने दिन पहले से ये समस्या बनी हुई है। और कई मर्तबा यहाँ के ग्रामीण की बात करें या किसी की बात करें, यहाँ पर अधिकारियों की सबको पता था ये मामला संज्ञान में था, लेकिन कभी कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया। हमको कोई अवगत भी नहीं कराया इससे पहले भी, ना ग्रामीण ने अवगत कराया ना तो विभाग के द्वारा, शिक्षकों द्वारा ही कभी बताया। चलिए ठीक है, आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूंगी, जैसे कि मैं पूछ रही हूँ आपसे कि एक आश्वासन आप देना चाहेंगे कि यहाँ पर इतने समय तक ये समस्या का समाधान हो पाएगा? 1 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान अगर नहीं हो पाता तो मैं स्वयं जाके निरीक्षण करूंगा। ठीक है सर, लाइव बोल रहे हैं आप, 1 हफ्ते का समय दिया है आपने। बिल्कुल, मैं पूरी जवाबदारी के साथ बोल रहा हूँ। कलेक्टर मैडम ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है, अगर ये जो निर्देश कलेक्टर मैडम का उनको प्राप्त हुआ है, अगर उस पर अमल नहीं होता तो 1 हफ्ते के अंदर मैं स्वयं निरीक्षण करूंगा। अगर स्थिति मतलब नहीं पूरी की गई, जो समस्याएं वहाँ पे है, तो उसमें जितना संभव होगा अपन उसमें काम करेंगे। विधायक मत से, सांसद मत से, या तो और शासन की विभिन्न योजनाएं हैं उससे उसका पूरा कराना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज लाइव बने हुए हैं। पंकज, देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ताएं, हमने चाहे कांग्रेस की बात करी या भाजपा की बात करी, तो यहाँ पर आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी आश्वासन देते हुए नजर आए कि 1 हफ्ते के अंदर इस जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है इसका समाधान हो जाएगा। क्या लगता है? देखिए काजल जी, जिस प्रकार से अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर में कार्य पूरा कराएंगे, नौनिहाल जहां पर बैठते हैं पूरी मरम्मत कराई जाएगी, तो यह तो देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है, क्योंकि इस प्रकार के आश्वासन कई बार मिल चुके हैं। बिल्कुल। और इस स्कूल के लिए तो अभी प्रशासन स्वयं लगा हुआ है, तो आखिरकार जब ये बन जाए, मरम्मत हो जाए, तभी अपन इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। आश्वासन की बात तो रोज इसी प्रकार से आश्वासन मिलते ही रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखिए, इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, आप फॉलो अप लेते रहिए, जो भी कार्रवाई इस पर की जाएगी, इसका समस्या का समाधान हो पाएगा, आप हम तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, शहडोल से ये तस्वीरें हम आपको बता रहे थे जहां पर खतरे में नौनिहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस और ध्यान नहीं देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मामला संज्ञान आने के बाद भी इस पर किस तरह कार्रवाई की जाती है, जो समस्या बनती है आखिर उस पर कब तक समाधान
हो पाता है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।